Assalamualaikum जी, here we go. Welcome you all to my YouTube channel. Hope so आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम देखेंगे जैसे कि आपको टाइटल से पता लग ही रहा है कि आज के लेक्चर में हम देखेंगे ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ दी सिटीज एंड कंट्रीज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ऑलमोस्ट हम 25 कंट्रीज और सिटीज को कवर करेंगे, जिसमें उनके हम ओल्ड नेम्स को देखेंगे, जो कि आपके वन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इवन के आपके पास्ट पेपर में, इवन के आपके एफआईए का पेपर है, एमओडी के पेपर हुए हैं, एएसएफ का पेपर है, या कोई भी पीपीएससी एफपीएससी का वन पेपर स्क्रीनिंग पेपर है, तो उसमें ऑलमोस्ट 2 to 3 सीरीज जो है उनके ओल्ड नेम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये जो टॉपिक जो है सिलेक्ट किया है। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये 2 सीरीज में होगा, मतलब 2 पार्ट्स में होगा। एक पार्ट मैं अभी अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह, और एक पार्ट जो है आपको कल इस पे वीडियो मिल जाएगी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ। वीडियोस को लाजमी देखिएगा। इससे पहले ऑलमोस्ट 27 जीके से रिलेटेड वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। चले जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले नंबर पे देखते हैं ये जो पहली फर्स्ट 4 सिटीज और कंट्रीज, मतलब इसमें सिटी फैसलाबाद है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 4 कह लो के पॉइंट हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी ये इम्पोर्टेंट है, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो कि रिपीटेड है, पास्ट पेपर में पूछे भी गए हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी हैं। अच्छा, लालपुर, लालपुर जो है ये फैसलाबाद का पुराना नेम है। ठीक है, और ये पेपर में भी पूछा गया है। फिर है जी अबासीनिया, तो ये इथोपिया का पुराना नेम है। और एग्जैक्ट, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि मैंने ये जो कंट्रीज के ओल्ड नेम मेंशन किए हैं, साथ ही साथ मैंने उन कंट्रीज की एग्जैक्ट लोकेशन भी मेंशन कर दी है कि वो कंट्री है या आया कि कोई सिटी है तो वो कहाँ पे लोकेट करती है एग्जैक्टली। और उसका साथ में मैंने कैपिटल भी मेंशन कर दिया है, जो कि आपके पेपर के हवाले से बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर हम बात करें जीके वन पेपर की, आया कि वो किसी भी पोस्ट का है तो उसमें 1 से 2 कैपिटल्स का पूछा जाता है। 1 से 2 इसलिए पूछ एक ऑलमोस्ट एक एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है किसी भी कंट्री का कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट करती है। 1 या 2 जो है वर्ल्ड नेम सिटीज का पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक, ये इन टॉपिक्स को मैं इसलिए कवर कर रही हूँ, या जो इससे पहले मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं वो इसलिए मैं कवर कर रही हूँ क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के हवाले से। अच्छा जी, हाँ जी, अबासीनिया, सेकंड पॉइंट देखते हैं। अबासीनिया इथोपिया का ओल्ड नेम है, और अबासीनिया जो है एग्जैक्ट लोकेट करता है ईस्ट अफ्रीका में। और जो इथोपिया है इसका कैपिटल है एडिस अबाबा। ठीक है, फिर है जी बर्मा, बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है, और ये एशिया में लोकेट करता है, और इसका कैपिटल है नेपिदा। फिर हम बात करते हैं सिलोन की, तो साइलोन भी इसको बोलते हैं। ये श्रीलंका का पुराना नेम है, और श्रीलंका साउथ एशिया में लोकेट करता है, और इसका कैपिटल है कोलंबो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फिफ्थ वन की, डूच, इसको डच भी बोलते हैं, ईस्ट इंडीज। तो ये इंडोनेशिया को कहते हैं, इसका ओल्ड नेम है इंडोनेशिया का। और एशिया जो है वो, सॉरी, इंडोनेशिया जो है वो एशिया में है, और इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। फिर नेक्स्ट वन है जी सिक्स्थ वन, फ्रेंच सोडान, जिसको हम माली भी बोलते हैं। अच्छा, फ्रेंच जो है इसको वैसे मैंने सर्च किया है, फ्रेंच जो है वो सोडान माली को भी बोलते हैं। और एक जगह था कि फ्रेंच सूडान जो है वो ओल्ड नेम है माली का। ठीक है, तो मैंने दोनों मेंशन कर दी हैं। वैसे ये जो माली और सूडान है वो बिल्कुल डिफरेंट कैलो के कंट्रीज हैं। ठीक है, अच्छा जी, फ्रेंच सूडान माली का पुराना नेम है। माली जो है एग्जैक्ट लोकेट करती है नॉर्थ अफ्रीका में, और माली का कैपिटल है जी खर्तूम। ठीक है, और सूडान जो है वो वेस्ट अफ्रीका में लोकेट करता है, और इसका कैपिटल है बामाको। फिर हम बात करते हैं सेवन्थ पॉइंट की, हेल्वेटिया। ये स्विट्जरलैंड का ओल्ड नेम है, और स्विट्जरलैंड जो है एक यूरोप की कंट्री है, और स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो है बर्न। ठीक है, देन है जी हमारे पास मुखयार्जक। एब्रीविएशन अगेन डबल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इशू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मुखयार्जक जो है ये हंगरी का ओल्ड नेम है, और हंगरी जो है यूरोप में लोकेट करती है, और हंगरी का कैपिटल है जी बुदापेस्ट। फिर हम बात करते हैं इराक की, तो इराक का कैपिटल, सॉरी, इराक का जो ओल्ड नेम है वो है जी मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। और इराक जो है एग्जैक्ट लोकेट करता है मिडल ईस्ट में। इराक का कैपिटल है बगदाद। ठीक है, कल के लेक्चर में आपने देखा होगा
हमने टॉपिक कवर किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन कवर की थी, ओपेक, ठीक है। तो ओपेक में जो ओपेक जब बनी थी 1960 में, 4 सितंबर 1960 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तब इसका जो कैपिटल था वो बगदाद था। फिर 1965 में ओपेक का जो कैपिटल था सॉरी, ओपेक का जो हेडक्वार्टर था वो चेंज हो गया था चेंज हो गया था, और वो उन्होंने ऑस्ट्रिया में कर दिया था, ऑस्ट्रिया वियना में, ठीक है। वो आप कल मैंने अपलोड की थी एक ऑर्गेनाइजेशन ओपेक, तो उस पे लेक्चर हो चुका है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। नाइन्थ वन है जी मेसोपोटामिया, सॉरी सॉरी 10th वन है जी नज्द हिजाज। ये सऊदी अरेबिया का ओल्ड नेम है, सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट में है, और रियाद इसका कैपिटल है। 11th वन है जी न्यू ग्रांडा, ये कोलंबिया का ओल्ड नेम है, और कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका में है, और कोलंबिया का कैपिटल है जी बोगाटा। फिर हम बात करते हैं जी निप्पॉन। निप्पॉन ओल्ड नेम है जापान का, जापान लोकेट करता है ईस्ट एशिया में, और जापान का कैपिटल है जी टोक्यो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 13th पॉइंट की, पर्जिया। पर्जिया जो है वो ईरान का ओल्ड नेम है, ईरान मिडल ईस्ट में लोकेट करता है, और ईरान का कैपिटल है तेहरान। फिर हम बात करते हैं सियाम की। ये है थाईलैंड का ओल्ड नेम, थाईलैंड एशिया में लोकेट करता है, और थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, ठीक है। फिर है जी साउथ रोडेशिया और नॉर्थ रोडेशिया। ये ओल्ड नेम, साउथ रोडेशिया जो है ये ओल्ड नेम है जिम्बाब्वे का, ये अफ्रीका में लोकेट करता है, और जिम्बिया भी अफ्रीका में लोकेट करता है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ साउथ रोडेशिया जिम्बाब्वे को कहते थे, और नॉर्थ रोडेशिया जो है जम्बिया को बोलते थे। अच्छा जी, जिम्बाब्वे का कैपिटल है जी हरारे, और जम्बिया का कैपिटल है लुसाका। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बात बता दूं, एक फनी क्लिप था इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे उन्होंने कह लो कि एक गिफ्ट रखा हुआ था कि विद इन 1 सेकेंड आपने जी के नेम से 2 कंट्रीज के नेम बताने हैं। तो जाहिर है मतलब किसी को भी नहीं आया था, कोई एक दो थे जिनको इस तरह से मतलब जी के नेम से कोई 2 कंट्रीज के नेम, ये मतलब जम्बिया और जिम्बाब्वे आए थे। तो खैर आप ये याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, 17th वन है जी, ये तो सबको पता होगा, सोवियत यूनियन, ठीक है। और सोवियत यूनियन जो है वो रशिया फेडरेशन को कहते हैं, और मतलब इसका ओल्ड नेम है। और रशिया जो है ये वैसे तो एशियन कंट्री है, लेकिन ये यूरोप में भी लाई करती है, तो रशिया जो है इसको यूरेशियन भी बोलते हैं, यानी यूरोप में भी लाई करती है और एशिया में भी लाई करती है। और यूरोप, सॉरी, रशिया को जो है वो एशिया और यूरोप में जो बिल्कुल इनको सेपरेट करते हैं, एक बाउंड्री देते हैं, वो यराल माउंटेन्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, रशिया का कैपिटल है मॉस्को। और अब हम बात करते हैं पॉइंट 18 की, तो तर्कमानिया, तर्कमीनिया भी बोलेंगे इसको, ये तर्कमानिस्तान जो है इसका ओल्ड नेम है, और तर्कमेनिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया में है, और इसका कैपिटल है जी अशगाबत। फिर हम बात करते हैं तुर्की की, तो तुर्की जो है 19th पॉइंट पे है तुर्की। ये तुर्किया, अब जो तुर्की का नेम चेंज हो चुका है, अगर आप लोग को आइडिया नहीं है, आप इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा एग्जैक्ट डेट कि ये कब चेंज हुआ। अभी सन 2022 में ही हुआ है, ठीक है। तो तुर्की पहले तुर्की बोलते थे, अब तुर्किया, यानी थोड़े इसमें स्पेल में इनका चेंज आया है, ठीक है। यानी तुर्की का पहले नेम जो तुर्की था वो तुर्किया हो गया है। और तुर्की जो है आपको पता है, तुर्किया जो है वो मिडिल ईस्ट में है, और इसका कैपिटल है अंकारा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 20th पॉइंट की, यूरमडी। ब्रूमडी, इसका ब्रूमडी का ओल्ड नेम है, और ये है ईस्ट अफ्रीका में, और इसका कैपिटल है जी गीतिका। फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, सॉरी ये थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। ये इस्तांबुल का ओल्ड नेम है, और इसका कैपिटल, सॉरी, ये लोकेट करता है मिडिल ईस्ट में, और जैसे कि आपको पता है कि इस्तांबुल जो है वो तुर्की में है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 22nd पॉइंट की, तो ये है क्रिस्टियानिया। ये ओस्लो का ओल्ड नेम है, और जैसे कि आपको पता है कि ओस्लो जो है वो नॉर्वे का कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे ओस्लो का कैपिटल नॉर्वे नहीं है, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और ये नॉर्वे जो है यूरोप में लाई करता है। फिर है जी फोमोसा, ये ताइवान का ओल्ड नेम है, और ताइवान जो है ईस्ट एंड साउथ चाइना सी में है, लोकेट करता है, और ताइवान का कैपिटल है तेपी सिटी। तो ताइवान का इशू भी
ज़रूरी है ये, अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक को देखिएगा। फिर है जी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की बात करें तो ये वर्ल्ड कह लो कि लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड, ठीक है। और ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका से ऊपर इसकी पोजीशन है, अगर आपको वर्ल्ड मैप का पता है एग्जैक्ट लोकेशन का डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का, ठीक है। और ये जो है पार्ट है, ग्रीनलैंड जो पार्ट है ये किंगडम डेनमार्क का है, ठीक है। और एग्जैक्ट अगर हम ग्रीनलैंड की लोकेशन की बात करें तो ये आर्कटिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान में है। और ग्रीनलैंड का जो ओल्ड नेम है वो कलालेत नूनत है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 25th पॉइंट की, हॉलैंड। हॉलैंड जो है ओल्ड नेम है नीदरलैंड का। नीदरलैंड जो है वो यूरोप की एक कंट्री है और इसका कैपिटल है एम्स्टर्डम। और एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, यूनाइटेड नेशन उसका जो एक ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड हेग में है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 बार रिपीट हुआ है। इवन अगर मैं बात करूं अब तक के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स की, तो इस एमसीक्यूज यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर का ऑलमोस्ट 10%, 5 to 10% जो है अब तक के पिछले जितने भी सालों में वन पेपर हुआ है, इतना मतलब इसकी रेशो है पूछे जाने की। फिर हम बात करते हैं 26th जो है पॉइंट की, वो है कंबोडिया। कंबोडिया का जो है एग्जैक्ट लोकेट करता है साउथ ईस्ट एशिया में, और फिनोम पेन इसका कैपिटल है। और कंबोडिया जो है उसका ओल्ड नेम है कंपूचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। थोड़ा टफ होगा जाहिर है, अगर आप लोग नए हैं, बिगनर हैं इस जर्नी में, यानी जीके की तैयारी कर रहे हैं पीपीएससी एफपीएससी के वन पेपर के लिए, आया कि आप सीएसएस एस्पायरेंट हैं, फ्यूचर में होंगे या पीएमएस एस्पायरेंट हैं, तो जाहिर है अगर बिगनर हैं तो आपके लिए ये चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी मुश्किल होंगी। बट आप अगर इनको इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ अगेन मैं बता दूं, जो हाईलाइट किए हुए मैंने पॉइंट उनको आप नोट कर लें, अपने नोट्स में ऐड कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैंने येलो शेड में जो है वो हाईलाइट किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। पार्ट 2 इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दे, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ साथ आप जो है वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।